हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 लगभग 32 लाख 30 लाख कैंडिडेट्स जो हैं वो एग्जाम में अपीयर हुए हैं और उनका सबका अब एक ही प्रश्न है कि कब आएगा रिजल्ट। क्योंकि आंसर की के बारे में तो आप आश्वस्त हो गए हैं कि आंसर की तो अब 30 मार्च को री एग्जाम होना है, तो 30 मार्च से हम 7 से 5 दिन हम मान के चलें कि उस इतना टाइम तो लग जाएगा प्रोसेस होने में। यानी कि वो आंसर की वाला जो बात है वो तो अब डाउट क्लियर हो गया। जो 16,000 कैंडिडेट्स जिनका एग्जाम होना है वो अपना एग्जाम की तैयारी में जुट गए हैं। अब जो कैंडिडेट्स पीछे बचे हुए हैं, बहुत अच्छा स्कोर है, उसके बावजूद भी आत्मविश्वास नहीं बन रहा कि मैं रनिंग करूं या ना करूं। तो देखिए, एक प्रश्न और आपका जहन में है, वो भी डाउट क्लियर कर देंगे कि कौन से जोन में री एग्जाम नहीं। और जिन जोन में कि जैसे मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं, उनका ये मानना है कि हमारे यहाँ तो री एग्जाम नहीं है, तो क्या हमारी आंसर की पहले आ सकती है। या केकेआर, हमारे कर्नाटका केरला रीजन के जो कैंडिडेट्स हैं उनका री एग्जाम नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पहले जिन जोन में री एग्जाम नहीं है उनका आंसर की पहले आ जाए। आंसर की तो अब ये बात तय है कि 30 के बाद ही है, लेकिन अब आंसर की के साथ नई जो ट्रेंडिंग है वो शुरू हो गई कि रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल कब से। अब और फिजिकल, अब आंसर की डिले होगी तो क्या फिजिकल भी डिले होगा। ये जोन वाइज है, कितने जोन है। एनआर, अब एनआर में री एग्जाम होना है, आपको पता है। सेंट्रल जोन के काफी सेंटर्स हैं, ईस्टर्न जोन का तो एक ही है, वेस्टर्न जोन का एक ही है, सदर्न रीजन एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, केकेआर कर्नाटका केरला रीजन इनमें नहीं है, वो बता रहे हैं आपको। और मध्य प्रदेश रीजन, एमपी रीजन, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो इन कैंडिडेट्स जिनका री एग्जाम नहीं है जिस जोन में, उनको अब एक नया प्रश्न। और दूसरा क्या है कि आप लोग देखिए, इधर उधर देखते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे मैसेजेस चलते रहते हैं कि पहले आएगा, 30 से पहले आ जाएगी उन जोन के आंसर की जिनका री एग्जाम नहीं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको बता दूं, आंसर के सबका एक साथ आएगा, फिजिकल जो है वो भी एक साथ होने हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर जोन की बात नहीं है। एक मणिपुर स्टेट का, जैसे पिछली भर्ती में हम देखते हैं, तो मणिपुर स्टेट का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ था क्योंकि मणिपुर में जो वायलेंस चल रही थी उसकी वजह से। तो वो अलग मैटर था कि वहां पर तो पूरा स्टेट को ही छोड़ना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर ज्यादा समय नहीं है अभी, मात्र 10 दिन की बात है। उसके बाद 2 3 5 दिन मैक्सिमम समझ लीजिए। अब रिजल्ट जो है, रिजल्ट पहले से ही प्रोग्राम बना हुआ था एसएससी का कि इस डेट तक हम रिजल्ट डिक्लेयर कर लेंगे, ताकि वो बाहर डिस्क्लोज नहीं किया जाता। और फिजिकल का जो प्रोग्राम है वो नोडल फोर्स सीआरपीएफ है, नोडल फोर्स अपना काम कर रही है। नोडल फोर्स की जो तैयारी है उसके अनुसार पीटीपीएसटी 29 अप्रैल से संभावित तिथि है। देखिए, पहले एक तिथि 15 अप्रैल से थी, वो 15 वाली डिले हुई होके 29, और 29 होती है, इसी दौरान ये न्यूज हमारे पास में अपडेट हो जाती है कि आंसर की डिले होगी, री एग्जाम होगा। तो आप लोग पीटीपीएसटी 29 अप्रैल के हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू करो। कि अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने रनिंग नहीं किया, और मैक्सिमम मेजोरिटी में नहीं किया। अब रनिंग से पहले आपको ये भी देखना है कि फिजिकल स्टैंडर्ड की आप 170 आपकी हाइट ही नहीं होती है। मेल कैंडिडेट जनरल एरिया की यदि हम बात करते हैं, एसटी कैटेगरी को छोड़ दें, तो जब हाइट ही नहीं हो रही है तो हम फिजिकल करके अपना समय जाए, अपना रिसोर्सेज, अपनी मेहनत, वो उसमें क्यों जाया करें। सबसे पहले तो चीज देखनी है कि मेरी हाइट हो रही है या नहीं, क्योंकि आंसर की और रिजल्ट के बाद आपको समय नहीं मिलेगा। जैसा दिल्ली पुलिस वाले कैंडिडेट्स के साथ हुआ, वो आपको पता है, सब कुछ सामने है। आप दिल्ली पुलिस में फिजिकल में क्या हुआ, उसके बाद दिल्ली पुलिस मेडिकल में क्या हुआ। मेडिकल में बहुत सारे कैंडिडेट्स उसको रिप्रेजेंट किए हुए हैं उस मैटर को, कि हमें कलर विजन में बाहर कर दिया, मेरे को पल्स में बाहर कर दिया, या वो तो चलो ठीक है।
जो मेडिकल में बाहर हुआ है वो तो रिप्रेजेंट कर देगा। सेंट्रल वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होता है उसमें या हाई कोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो फिजिकल में बाहर हो गया, रनिंग में बाहर हो गया, लॉन्ग जंप में बाहर हो गया, हाई जंप में बाहर हो गया, वो कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? उनके पास तो कोई साधन नहीं है, उनके पास तो सिर्फ अफसोस है। तो वो अफसोस आपको ना हो, बेहतर यही होगा कि अपनी तैयारी में जुट जाइए। अब 30 तक का तो ये फिक्स हो गया है, और 30 तक आंसर की नहीं खोज रहे, 30 तक खोज रहे हैं रिजल्ट कब आएगा। और रिजल्ट ही नहीं, फिजिकल कब होगा। फिजिकल आप लोग मानसिक रूप से तैयार रहें कि 29 अप्रैल से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, और फिजिकल मुश्किल से 20 दिन फिजिकल चलेगा, क्योंकि 25,000 26,000 जो है 2,08,000 कैंडिडेट्स को, उसमें भी कुछ रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी जो है वो कम कैंडिडेट क्वालिफाई हो पाते हैं, तो लगभग 2 लाख प्लस कैंडिडेट्स का फिजिकल होगा। 20 दिन में आपके फिजिकल हो जाएंगे, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है उसके लिए भी बता देता हूं कि अभी जो ट्रेनिंग सेंटर्स में कैंडिडेट हैं, वो जब ट्रेनिंग सेंटर खाली होंगे तब तक आप लोगों को वहां पर बुला लिया। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद।